वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बख्तावर हैंडमेड कलेक्शन एंड क्रिएटिव आइडियाज़। आज की वीडियो में हम ब्राइडल्स के हैवी कंगन बनाना सीखेंगे। तो इस कंगन्स को बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने रेड कलर का एक सिल्क थ्रेड लिया और साथ में मेरे पास एक प्लास्टिक का कंगन है, कुंदन की मैंने एक शेप ली हुई है। और इसके अलावा मैंने जो लिया है वो स्टोन चेन है। स्टोन चेन आप अपनी मर्ज़ी से जिस मर्ज़ी साइज़ में ले लें। इसके अलावा बॉल चेन है मेरे पास, सीज़र है, झुमकी बेस है जो हम लोग नीचे उसके लगाएंगे। साथ में मेरे पास 0.8 mm की वायर है, वाइट ग्लू है कंबाइन करने के लिए। सिल्क को मैंने इस तरह से वाप करके रख लिया था। अब हम सिल्क को रैप करना स्टार्ट करेंगे। थोड़ी सी आपने ग्लू लगानी है और ग्लू लगाने के बाद इसके एजेस को आपने एक दूसरे के साथ कंबाइन कर देना है और इस तरह से आपने सिल्क जो है वो कंगन के ऊपर रैप करनी है। सिल्क आप अपनी मर्ज़ी से जिस मर्ज़ी कलर का ले लें। अगर तो आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे पेजेस मौजूद हैं जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से इजीली जाके आप मेरे स्टोर्स को भी विज़िट कर सकते हैं। सिल्क को रैप करते वक्त आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका सिल्क जो है वो कहीं पे भी ओवरलैप ना हो। जहाँ से आपने एक बार रैप कर दिया वहाँ से री अगेन आपने रैप नहीं करना। अगर आप री अगेन उस पर रैप करेंगे तो फिर आपका जो सिल्क होगा वो बिल्कुल भी नीट एंड क्लीन जो है वो रैप नहीं होगा। कंगन को जो है वो मेरा रैप हो चुका है सिल्क के साथ। अब मैं इसके ऊपर क्या करूँगी, झुमकी लगाने के लिए मैं इसके लिए 0.8 mm की वायर को प्लायर के साथ मैंने डबल कर लिया। डबल करने के बाद मैं प्लायर लूँगी और प्लायर के साथ मैं उसकी एक हुक सी बना लूँगी ताकि मेरी जो है झुमकी इसके अंदर मैं फिक्स कर सकूँ। तार को आपने बिल्कुल सीधा कर लेना और बिल्कुल सेंटर पॉइंट में आपने रखना है जहाँ से आपने हुक बनाई है और इस तरह से आपने फोल्ड कर देना है। टाइटली रैप करना है आपने वायर को कि कहीं पे भी जो है वो ढीली नहीं आप छोड़ेंगे। अगर आप ढीली छोड़ देंगे तो फिर ये होगा कि आपकी जो है वो कहीं पे भी गिर जाएगी, तो इसलिए आपने ये नहीं करना। जो एक्स्ट्रा वायर होगी उसको आप कट कर दें और बिल्कुल सेंटर पॉइंट में ला के आपने कट कर देना। अब मैं इसके जो है बिल्कुल सेंटर पॉइंट में स्टोन चेन लगाऊंगी। स्टोन चेन आप अपनी मर्ज़ी से जिस मर्ज़ी साइज़ की ले सकते हैं। अगर आपके पास स्टोन चेन नहीं है तो फिर आप ये कर लें कि आप उसकी जगह कोई बीड्स वगैरह यूज़ कर लें और अगर आपको पसंद नहीं है तो फिर आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। आपने बिल्कुल साथ साथ में लगानी है, आपने कहीं पे भी गैप नहीं छोड़ना है। अगर गैप आप छोड़ेंगे तो फिर वो इतनी ज़्यादा प्यारी नहीं लगती है, तो आप काइंडली इसमें गैप ना ही छोड़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। स्टोन चेन बिल्कुल सेंटर में लगनी चाहिए। अगर आपकी सेंटर में नहीं है तो काइंडली जब आप सारी लगा लें फिर उसके बाद आप उसको सेट करें। और ना आपने ज़्यादा ग्लू लगानी है ना आपने कम ग्लू लगानी है, बस आपने इतनी ग्लू लगानी है कि आपकी स्टोन चेन जो है वो उसके साथ बिल्कुल अच्छे से कंबाइन हो जाए, उतरे नहीं। मेरी स्टोन चेन जो है वो ऑलमोस्ट लग चुकी है। अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसको बिल्कुल सेट कर लूँगी, क्योंकि कहीं कहीं से मेरी स्टोन चेन जो है वो आगे पीछे है, तो मैं अपने फिंगर्स के साथ उसको बिल्कुल सेंटर पॉइंट में लेके आऊँगी। इस तरह से आपने अपने सेंटर पॉइंट में ले आनी है। अब हम इसके साइड पे कुंदन लगाना स्टार्ट करेंगे। कुंदन की आप मर्ज़ी जो शेप लेना चाहते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं।
मैंने डिफरेंट कंगन आपको बनाने सिखाए हैं। मैंने कोशिश यही की है कि जितने भी मैंने कंगन्स बनाए हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स की कुंदन यूज़ की है ताकि आपको डिफरेंट टाइप्स के कंगन बनाना आ जाए। इस तरह से आपने बिल्कुल साथ साथ में कंबाइन करनी है कुंदन को। जहाँ पे आपने कुंदन लगानी है वहीं पे आपने जस्ट ओनली अपनी ग्लू को यूज़ करना है। इसके अलावा आपने कहीं पे भी अपनी ग्लू जो है वो नहीं लगानी। अगर आपकी कुंदन आगे पीछे जा रही है तो आप उसको सीज़र के साथ या अपनी फिंगर के साथ बिल्कुल ठीक करते चले जाएं। आपकी कुंदन जो है वो आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है। टेढ़ी मेढ़ी अगर आप कुंदन लगाएंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं कंगन बनते हैं, तो इसलिए आपने उसको सेट करना है बिल्कुल साथ साथ में। सीज़र के साथ आप इजीली कर सकते हैं। सीज़र से ये होता है कि आपकी कुंदन जो है वो बिल्कुल अपनी अपनी जगह पे लग जाती है। इसी तरह से मैंने दूसरी साइड पे भी कुंदन लगा लेनी है। सिल्क आप अपनी मर्ज़ी से जिस मर्ज़ी कलर का ले लें, मगर आप कोशिश करें जो आपने थ्रेड यूज़ करना है वो आप सिल्क का ही यूज़ करें, क्योंकि सिल्क थ्रेड जो होता है वो बारीक होता है, तो फिर वो उससे बहुत नीट एंड क्लीन बनते हैं। लेकिन अगर आप कोई और थ्रेड यूज़ करते हैं रेशम के अलावा, तो फिर उसका ये होगा कि वो मोटा होगा और वो इतने उनके खूबसूरत कंगन नहीं बनते हैं। मेरा जो कंगन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। इस पे कुंदन जो है वो रैप लग चुकी है। आपने बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ना है, आपने बिल्कुल साथ साथ में लगानी है, क्योंकि मैंने हैवी ब्राइडल्स के कंगन बनाने हैं, तो इसलिए मैं कहीं पे भी इसमें स्पेस नहीं दूंगी। अब हम जो है इसके नीचे लगाने के लिए झुमकी को रेडी कर लेंगे। इस तरह से हम लोगों ने झुमकियों को रेडी करना है अपने कंगन के लिए। झुमकी बनाने के लिए मेरे पास एक झुमकी की बेस है, प्लायर है, कटर है, वाइट ग्लू है, साथ में मैंने एक उसके ऊपर लगाने के लिए लिए एक बीड लिया और साथ में नीचे एक झुमकी है। इस तरह से मेरे पास आई पेन्स है और मैंने इसी तरह से सेम उसी तरह से अपनी ट्रे के ऊपर जो है वो धागा रैप करके रख लिया था। 25 टाइम्स आपने इस तरह से अपने धागे को रैप कर लेना है एक बार में, और फिर आपने सीज़र से बिल्कुल सेंटर पॉइंट से कट कर देना है। कटिंग करने के बाद आप उसके एज के ऊपर जो है वो वाइट ग्लू लगाएंगे। वाइट ग्लू लगा के इसको फ़ौरन से आपने कंबाइन कर देना है, ताकि धागे जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएं और आपको रैप करने में कोई मसला ना हो। रैप करने के लिए आपने टाइटली रैप करना है। अगर आप सिर्फ झुमकी के ऊपर थोड़ा सा भी आपका हाथ जो है उसकी ग्रिप जो है वो टाइट नहीं होती है, तो फिर उसकी वजह से ये होगा कि आपकी जो झुमकी है वो बिल्कुल भी नीट नहीं बनेगी। तो इसलिए आपने बहुत ज़्यादा टाइटली रैप करना है धागे को। आपने थोड़ा थोड़ा सा एक तो गैप भी छोड़ना है। गैप छोड़ने की वजह से ये होगा कि अगर आप बिल्कुल साथ साथ में अपनी झुमकी को रैप करते चले जाएंगे तो फिर उसका ये होता है कि आपके जो धागे हैं वो एक दूसरे के साथ उलझते रहते हैं या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप एक एक बार स्पेस दें, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जो है वो दोबारा से उसी तरफ रैप कर लें। इस तरह से आपकी जो झुमकी है वो बहुत नीट एंड क्लीन जो है वो रैप हो जाती है। अगर आप मल्टी कलर को करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप इस तरह से अपनी झुमकी को रैप कर लें और दोबारा से उसी तरह से धागा लगाएं जिस कलर का आपने न्यू रैप करना है, और आप इसके सेंटर से इसी तरह से लगाते चले जा सकते हैं। धागा जो है वो ऑलमोस्ट रैप हो गया। नीचे वाले पार्ट से हम लोग थोड़ी सी ग्लू लगाने के बाद एक्स्ट्रा धागे को कटिंग कर देंगे। अब मैं इसके बिल्कुल किनारे के ऊपर कुंदन लगाऊंगी वाइट ग्लू के साथ। वाइट ग्लू की आपने इस तरह से लेयर लगा लेनी है
लेयर लगाने के बाद आपने इस तरह से साथ साथ में कुंदन लगाते हुए चले जाना है। ग्लू ना आपने इतनी ज़्यादा लेनी है कि आपकी जो है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाए, और ना आपने इतनी कम लेनी है कि आपकी जो है कुंदन वो थोड़ी देर के बाद ख़ुद ब खुद से गिर जाए। तो इसलिए आपने इसको इतना लगाना है कि आपकी कुंदन जो है वो अच्छे से कंबाइन हो। कुंदन लगाने के बाद आप इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि जो आपकी झुमकी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। मैं इसके सेंटर पॉइंट से आई पिन को बाहर निकालूंगी। नीचे मैंने उसके हुक लगा दिया है और इसके ऊपर मैंने कवर लगाने के बाद एक पर लगाऊंगी और प्लायर के साथ मैं इसको ट्विस्ट करके कटर से मैं एक्स्ट्रा वायर को कटिंग कर दूंगी और प्लायर के साथ जो है वो मैं ट्विस्ट कर दूंगी। झुमकी भी हमारी रेडी हो गई है। अब जो है मैं कंगन के नीचे जो हम लोगों ने हुक बनाई थी वहाँ पे मैं अपनी झुमकी को जो है वो फिक्स करूँगी। झुमकी अगर आप चाहें तो 2 भी लगा सकते हैं, और अगर आप सिंगल लगाना चाहते हैं तो आप सिंगल भी लगा सकते हैं। इस तरह से हमारी जो झुमकियाँ हैं वो बन गई हैं। अब मैं नीचे जो है वो इसके झुमकी को लगाऊंगी। झुमकी लगाने के लिए मैंने क्या किया, जो मैंने आप कंगन के नीचे हम लोगों ने हुक बनाई थी, प्लायर के साथ मैं इस हुक को ओपन करूंगी और जो मैंने नीचे हुक बनाई थी उसके अंदर मैं इसको फिक्स करके प्लायर के साथ बंद कर दूंगी। मेरे जो कंगन हैं वो रेडी हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको कोई भी चीज़ समझना है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूँगी। अल्लाह हाफिज़।